नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए। महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे बीजेपी की करीब करीब महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इलेक्शन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन, पिछली बार 28 या 29 में बीजेपी 13 जगह थी, अब ज़्यादा जगह बढ़ के आ रही है। उसने करीब करीब क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो लार्जर क्वेश्चन जो मुझे लगता है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है, इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस अब रह गया है कि नहीं रह गया है, और अगर रह गया है तो उसकी क्या रेलेवेंस है, और आज कांग्रेस के लिए ज़्यादा हितकारी क्या है। लेटस विपक्ष के चश्मे से, और कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए कांग्रेस और बीजेपी जो सत्ता पार्टी और जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि 2024 के बाद फिर ये सब बिखर गया और मामला तितर बितर हो गया, जितनी एकता थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि 2024 में जिस कारण से इंडिया गठबंधन बना था वो मेरे ख्याल में वो पर्पस सर्व हो गया था। मैं आज वोट चोरी और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लिमिटेड पर्पस था वो काफ़ी कुछ सर्व हुआ था। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि बीजेपी के जो विरोधी वोट हैं, जो बीजेपी के विरोध में वोट पड़ते हैं, उसको एकजुट करना, उसको एक जगह एक स्थान पे लाना। और मेरे हिसाब से 2024 के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब हुआ था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूं, जरा ये आंकड़ा देखिए और फिर आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर कोई बीजेपी को चैलेंज कर सकता है या रोक सकता है तो उसमें बिना कांग्रेस की भूमिका के नहीं हो सकता है। वो कांग्रेस की एक अहम भूमिका रहेगी, और कांग्रेस में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की रहेगी। बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई ये तो आप कांग्रेस की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कांग्रेस, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको थोड़ा समझना होगा। अब ये चार्ट देखिए, इसमें मैंने 2019 और 2024 के बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, यूपीए या इंडिया गठबंधन, क्योंकि उस समय 2019 का इलेक्शन यूपीए के तौर पे लड़ा गया था जो कांग्रेस का गठबंधन था। मैं कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रहा हूं। अब अगर आप देखिए तो 2019 में बीजेपी को 330 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत था 37। मैंने पॉइंट्स को इग्नोर किया है, मैंने राउंड फिगर को ही रखा है। 2024 में बीजेपी की सीट घट के हो गई 240, 63 सीट कम हुई। वोट परसेंटेज पे भी रोक लगी, 37 से हो गया 36। तो जो पर्पस है वो तो सर्व हो रहा है ना। अब एनडीए पे आ जाइए। जो एनडीए जो एक साथ लड़ता था बीजेपी के नेतृत्व में, उसकी सीटें आई थी 353, 353। वो कहां पे आ गया? 293। कितनी सीटें कम हुई? 60 सीटें कम हुई। वोट परसेंटेज 45 था, गिर के हो गया 43। तो जो विपक्ष के जो विरोधी वोट थे उसको इंडिया गठबंधन एक जगह समेटने में काफी हद तक कामयाब रहा। अब जरा कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कांग्रेस को सीटें मिली थी 52 2019 में, वोट परसेंटेज था 19। 2024 में वोट बढ़े 2%, लेकिन सीटें बढ़ के हो गई 52 से 99, 52 to 99। कारण क्योंकि आपने विपक्ष के वोटों को बिखरने से रोका था, आपकी सीटें 99 हो गई। अब आ जाइए यूपीए इंडिया गठबंधन। यूपीए की कुल सीटें 91 थी, केवल 91 जो सो कॉल्ड कांग्रेस लेड गठबंधन था या अलायंस था। वोट परसेंटेज कितना था? 27%, क्योंकि सारी पार्टी इधर उधर थी। ये 2024 में इंडिया अलायंस के कितनी सीटें आई? 234, और वोट परसेंटेज 27 से बढ़ के हो गया 41। ये बात मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि ये थोड़ा अगर आप समझिएगा तो आपकी बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। आज बीजेपी के एनडीए जो उसके पार्टनर्स हैं वो उनका अगर आप देखिए तो उनकी सीटें कितनी कम हुई, क्योंकि ये समझना जरूरी है। बीजेपी प्लस होती है माइनस होती है 53 सीट,
एनडीए माइनस होती है 50 सीट। ये बात इसलिए समझना जरूरी है, माफ कीजिएगा, एनडीए माइनस होती है 60 सीट। ये बात थोड़ा इसलिए समझना जरूरी है कि ये जो भी साथ की पार्टीज होती हैं उनको ज्यादा निर्भर करती हैं लीडिंग पार्टी पे। ये मोटे तौर पे मैं इस बात को इसलिए कर रहा था। अब दो सिनेरियो हैं, दो या तीन सिनेरियो हैं, 4 सिनेरियो हैं। एक तो स्टेट में आ जाइए, क्योंकि अब ये जो हो रहा है ना कि यहां देखो झगड़ा है, बिहार में है, वो उधर भागे जा रहे हैं, तेजस्वी ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह वरुण ने उनकी नहीं मानी तो वहां पे ये हो गया, ये सब जगह चल रहा है स्टेट इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में। बीजेपी द्वारा शासित जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 14 हैं। मैं उसकी लिस्ट दे रहा हूं, उसको आपको समझने में जिससे आसानी होगी, क्योंकि वो समझना जरूरी है। कांग्रेस और एनडीए रूल्ड कितनी जगह हैं? 6। कांग्रेस रूल्ड 3 है। और ये जो इंडिया गठबंधन के या ऑपोजिशन रूल्ड अगर मान लीजिए साथ में इंडिया गठबंधन, वो 5 है जो इंडिया गठबंधन का पार्ट थी, अभी हैं, मतलब हैं कि नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप कह सकते हैं वो इंडिया गठबंधन का पार्ट है। अब मेन दिक्कत कहां आ रही है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि जो इस चार्ट के सहारे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सबका एजेंडा अलग अलग है। राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी को लगता है कि अडानी जिस तरह से सारा दौलत और सारा वो अडानी के पास जा रहा है और उसमें एक भ्रष्टाचार और एक इनइक्वालिटी और असमानता बढ़ती जा रही है, उनके लिए अडानी भी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी के लिए जाति जनगणना बिल्कुल गॉस्पेल है, मतलब उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं चाहे कुछ हो जाए। बाकी लोगों के अलग अलग एजेंडा है। अखिलेश यहाँ पे पीडीए चलाते हैं, ममता जी कुछ और, मतलब सबका अलग अलग अपने अपने हिसाब से एजेंडा है। फेडरल स्ट्रक्चर में आज डीएमके को सबसे ज़्यादा भाई ये है कि हमारे स्टेट की स्वायत्ता होनी चाहिए, उस पर कोई कुठाराघात ना हो। लेकिन एजेंडा का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कॉमन सभी हैं, लेकिन फोकस जो प्रायोरिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है, तो नेचुरली मानी हुई बात है कि एक नहीं, आप लोग कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूं, क्योंकि उसको समझने के लिए मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये जो 14 स्टेट जहां पे बीजेपी का राज है, वो 14 स्टेट की मैंने लिस्ट लगा दी है, आप लिस्ट देख लीजिए। अब इसमें कितनी एमपी की सीट उस राज्य से हैं ये भी मैंने लिख दिया है। वो कुल 282 होती हैं, 282, मतलब आधे से भी ज़्यादा इन 14 स्टेट में बीजेपी की सीटें हैं। लेकिन बीजेपी जीत के कितनी आती है? आउट ऑफ 282 बीजेपी जीत के आती है 171, 171 सीट्स इसमें से बीजेपी जीत के आ रही है। तो ये आपको थोड़ा यहां समझना होगा कि यहां पे बीजेपी ने बिल्कुल उसको ठीक से होल्ड कर रखा है। कांग्रेस कितनी जीत के आ रही है इस 282 में, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में, बार बार कह रहा हूं बीजेपी रूल्ड स्टेट, ये 14, कांग्रेस जीत के आ रही है 38, वो भी मैंने लिख दिया है, आपको भी समझ में आ जाए। अब मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, कांग्रेस के लिए डू और डाई ये है, कांग्रेस के लिए बाकी से कोई मतलब नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 14 में 3 जगह ऐसी हैं जो जहां पे कांग्रेस की डिपेंडेंस, आप कह सकते हैं कांग्रेस को किसी और, दिल्ली में कांग्रेस स्टेक होल्डर थी, आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी, उसकी ज्यादा दुर्गत हुई। महाराष्ट्र में सबके गठबंधन से, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश, अब लोग ये कह सकते हैं बिना अखिलेश यादव के नहीं लड़ते तो क्या होता, ठीक बात है, लेकिन जरा अब एक दो चीजें सोचिए। अखिलेश यादव 2014, 2019 में कितनी सीटें आ रही थी? 5। बहन जी के साथ, बीएसपी के साथ ग्रैंड अलायंस, उससे बड़ा अलायंस हो नहीं सकता है। वोट के अर्थमेटिक गणित की दृष्टि से मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, केवल गणित की दृष्टि से इससे बड़ा अलायंस नहीं हो सकता है। सीटें कितनी आई? 5। फिर सीटें कितनी आई? 5। 2024 में कितनी सीटें आई? 37।
अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता, ईमानदारी से आप लोग खुद सोच लीजिए कि अगर कांग्रेस से गठबंधन, और मैं उन डाई हार्ड सपा के लोगों से भी ये एड्रेस कर रहा हूं, अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो क्या होता? क्या क्या 37 सीटें आती? कितनी आती मैं इसको नहीं बोलूंगा। कांग्रेस का हाँ जरूर है कि 6 की जगह उनकी नहीं आती, उनकी 1 या 2 आती, 1 आ जाती या 2 आ जाती, यही होता ना। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी देश का 3 नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल बन के उभर पाता? नहीं। मैं इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसको खराब शब्दों में कहें, बिजनेस लाइक बोलें, जैसे कभी होता है ना, आप कुछ खरीदने जाइए, किसकी गर्ज है? उत्तर प्रदेश में गर्ज किसकी है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश में ज्यादा कीन किसको होना चाहिए? मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं बोल रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं कि किसकी गर्ज होनी चाहिए। ठीक है। अब जरा ये 14 स्टेट में 3 स्टेट मैंने निकाल दी, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहां पे बीजेपी रूल है। इसके अलावा 11 स्टेट और हैं, और उससे पहले वो सारी 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पे केवल और केवल कांग्रेस को ही अपने दम पे उनके साथ लड़ना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अरुणाचल में कांग्रेस डजंट नीड एनीवन एल्स। ये कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ये सोचती है कि उसको सेंटर में आना है या उसको कोई ऑल्टरनेटिव देना है, तो उसको ही लड़ना पड़ेगा, किसी और के कंधे पे नहीं सवार हो सकती है। चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो, क्योंकि उड़ीसा में वो बीजू जनता दल उसके साथ नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, ये सब कांग्रेस को इन 11 जगहों पे खुद लड़ना है। उसके लिए सिर्फ ये 3 जगह में आप कह सकते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई मतलब नहीं, महाराष्ट्र और यूपी में आप कह सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस उस गठबंधन से निकल जा रही है तो लोकल पार्टी का ज़्यादा नुकसान है कि कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान है? अब बात ये हो रही है कि नुकसान किसका ज़्यादा है, गर्ज किसकी ज़्यादा है। अब मैं एक और चीज़ पे आ जाऊँ, जो 5 स्टेट जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में लूजली हैं, और उसमें किसका क्या है। 5 स्टेट कौन कौन सी हैं? केरल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। इट एंड्स देयर। ये 5 जगह हैं। इन 5 जगहों में केरल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, यहां इनका कोई मतलब ही नहीं है किसी बीजेपी का, तो आपस में करते रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अकेले लड़ती भी इलेक्शन। वेस्ट बंगाल, ममता दीदी अकेले लड़ती हैं, कांग्रेस को पूछती नहीं, कांग्रेस को जो करना है वो कांग्रेस करे। कांग्रेस अकेले लड़े, सीपीएम के साथ लड़े। सीपीएम के साथ लड़ने में एक दिक्कत ये होती है कि केरल के वोट अफेक्टेड होते हैं, और जानबूझ के सरकार उस इलेक्शन को एक साथ इसलिए करती है या पास करती है जिससे केरल में मैसेज दे कि देखा, यहां पे तो आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे एक साथ लड़ना पड़ रहा है। तो अगर जैसे केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं, तो यहां पे भी तो 1 सीट आई थी कांग्रेस की, 0 सीट आई थी कम्युनिस्टों की, तो लड़ लो आमने सामने, क्या फर्क पड़ता है। अब बात आती है 3 स्टेट की। 3 स्टेट में है झारखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। झारखंड में 2 सीटें, जम्मू कश्मीर में 0 सीट, तमिलनाडु में 9 सीट। मैं ये आर्गुमेंट इसलिए आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा समझना होगा। अब साहब लोग ये कहते हैं ना कि देखिए भाई, कांग्रेस की तो जहां डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी वहां से 38 सीटें आई हैं और बाकी जगह से 61 सीटें आती हैं, तो कांग्रेस की ज़्यादा गर्ज है कि वो जाके ऑपोजिशन से लड़े। नहीं गर्ज है, और मैं बताता हूं क्यों। तमिलनाडु में सबसे बड़ा ये आता है ना, 9 सीटें तमिलनाडु से जीत के आए। ग्राउंड रियलिटी भी थोड़ा सोच लीजिए। तमिलनाडु में 2024 में कांग्रेस जीती 9, 2019 में जीती 9, 2024 में जीती 0, माफ किया, 2014 में जीती 0, 9 में जीती 8 और 2004 में जीती 10। मैं 25 साल ही का ले रहा हूं, मैं 52 के इलेक्शन से नहीं ले रहा हूं, मैं 2000 के बाद के इलेक्शन से ले रहा हूं। 5 इलेक्शन हुए, एमपी की सीट की बात हो रही है। 9 क्यों जीती? डीएमके के साथ उसने किया, तो डीएमके की गुडविल से जीत गई, अच्छी बात है। 19 में 9 जीती, डीएमके के साथ अलायंस हुआ, अच्छी बात है। 19 में 0 जीती, अलायंस नहीं हुआ था। डीएमके कितनी जीती? 0। 19 में 14 में
कांग्रेस और डीएमके का अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस भी जीरो, डीएमके भी जीरो। नुकसान किसका? ज्यादा नुकसान किसका? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये समझने की बात है। 2009 में कांग्रेस डीएम के साथ लड़े, कांग्रेस की 8, डीएमके की 17। गर्ज किसकी? 2004 में कांग्रेस डीएम के साथ लड़े, कांग्रेस 8, डीएमके 16। गर्ज किसकी? तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता है ना कि नहीं नहीं ये देखिए वो बिल्कुल, आज उन सारी जगहों पे जहां पे ये कहा जाता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दल के ऊपर मैं सिर्फ आंकड़े की बात कर रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ आंकड़ा देख के तय कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना ब्रूटल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस को अकेले जाना ही इलेक्शंस में ठीक है। स्टेट इलेक्शन में अकेले जाइए, पूरे दमखम से लड़िए, और स्टेट इलेक्शन के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन आए तो आप अपने टर्म्स पे इलेक्शन लड़िए। फिर आपको ये नहीं कि आपकी गर्ज पड़ी है यूपी में गर्ज अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव अगर, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, चाहे स्टैलिन हो चाहे कोई हो, बराबरी का वो करिए, जूनियर पार्टनर की तरह मत आपके साथ हो। और आपकी रिस्पेक्ट और आपको ठीक सीटें तभी मिलेंगी जब आप स्टेट इलेक्शन में अकेले लड़के अपनी जमीन ठीक से तैयार कर लेंगे। नहीं तो आप वही किसी के साथ करते रहेंगे, फिर लोग बताते रहेंगे कि आपने ये गड़बड़ की, उसने ये गड़बड़ की। आपके यहाँ से भी कुछ होगा कि हमें तो खराब वाली सीट दी गई, हमें तो जीतने हारने वाली सीट दी गई। नहीं, आप लड़िए पूरा, और फिर जब इलेक्शन के समय आए, क्योंकि कांग्रेस हैज़ नथिंग टू लूज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।